हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा जल्दी से जाकर कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस एक साल के कोर्स की आने वाली तमाम अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने जा रहे हैं CLI बेस्ड नंबर गेसिंग गेम, और उसके बाद फिर हम लोग उसको गिटहब के ऊपर और MPM के ऊपर भी पब्लिश कर देंगे। तो यहाँ पर मैं अब आया हूँ अपने गिटहब के ऊपर, अपने डैशबोर्ड के अंदर। तो इस बार हम लोग सबसे पहले अपने गिटहब के अंदर आकर एक न्यू रिपोजिटरी बना देंगे, फिर उसके बाद अपना सारा का सारा कोड करेंगे और काम करेंगे, और फिर लास्ट में हम लोग एक न्यू तरीके से आज अपने गिटहब के ऊपर अपने कोड को अपलोड करेंगे या पुश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखें क्रिएट न्यू रिपोजिटरी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, काफी जगह पर होता है। तो यहाँ पर ये देखें रिपोजिटरी नेम, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CLI नंबर गेसिंग गेम। मैंने अपने डिपॉजिटरी का नाम लिख दिया, और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है। यहाँ पर देखें प्राइवेट के ऊपर हुआ होता है, आप लोगों ने पब्लिक के ऊपर चेक करना है कि भाई हम लोग अपना कोड सबके साथ शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग लाजमी पब्लिक के ऊपर चेक करिएगा, उसके बाद अपनी रिपोजिटरी का नाम लिखकर क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, मेरी रिपोजिटरी बन चुकी है CLI नंबर गेसिंग के नाम से, जो कि है पब्लिक। गिटहब के ऊपर हम लोग ने अपनी रिपोजिटरी बना दी है। अब हमें क्या करना है, अब हम आएंगे अपने फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना दिया है टाइप स्क्रिप्ट कोडिंग नाइट प्रोजेक्ट्स के नाम से, उसके अंदर मैं अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट सेव करूंगा। आप लोग भी एक इसी तरह का प्रोजेक्ट बना लें या किसी और नाम से बना लें, आप लोगों की मर्जी है। उसके अंदर हम लोग सारे के सारे जो भी कोडिंग नाइट्स वाले प्रोजेक्ट्स होंगे उसको हम लोग यहाँ पर सेव करते जाएंगे, जैसे कि हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर सिंपल कैलकुलेटर वाला किया था। फोल्डर के अंदर आकर जो मैंने ये बनाया है ना, टैप स्क्रिप्ट कोडिंग नाइट प्रोजेक्ट्स वाला, जिसके अंदर हम लोग सारे के सारे प्रोजेक्ट्स रखेंगे। तो यहाँ पर आकर फौरन से फोल्डर मत क्रिएट करिएगा। सबसे पहले हम लोग ने क्या करना है, यहाँ पर हम लोग CMD लिखेंगे, और फिर यहाँ पर आकर हम लोग ने क्या करना है, क्योंकि इस बार हम लोग एक न्यू तरीके से गिटहब के ऊपर पुश करने वाले हैं अपने कोड को। तो इस बार हम लोग सबसे पहले रिपोजिटरी तो हमने बना ली, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपने फोल्डर के अंदर आकर क्लोन करेंगे, रिपोजिटरी के लिंक को क्लोन करेंगे। तो उसके लिए कमांड होती है गेट क्लोन, और उसके बाद क्या, मुझे यहाँ पर अपनी रिपोजिटरी का लिंक लिखना है। मैं जाऊँगा वापस अपने गिटहब के ऊपर, और ये रहा मेरी रिपोजिटरी का लिंक। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर क्लोन के बाद इसको पेस्ट कर दूंगा, और उसके बाद एंटर करूंगा। तो अब ये देखें क्लोनिंग इनटू, तो ये एक फोल्डर बना रहा है और क्लोन कर रहा है गिटहब के ऊपर। जैसे ये कंप्लीट हो जाता है तो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब इसने मेरे फोल्डर के अंदर क्लोन कर दिया है, और इसको मैं अब क्या बोलूंगा, मैं CD स्पेस देकर, आपने आपके कीबोर्ड के ऊपर देखें यहाँ पर साइड के ऊपर जहाँ पर शिफ्ट कंट्रोल कैप्स लॉक, साथ ही यहाँ पर टेब का बटन होता है, तो आप लोग टेब को दबाएंगे। यहाँ पर मेरे कैलकुलेटर वाले फोल्डर का नाम आ गया, लेकिन मुझे इसके अंदर नहीं बनाना। मैं दोबारा से टेब दबाऊंगा, तो यहाँ पर देखें CLI नंबर गेसिंग गेम, ये मेरा फोल्डर बन गया ऑटोमेटिकली। यहाँ पर जो हम लोग ने यहाँ पर क्लोनिंग किया ना, तो उसके थ्रू इसने मुझे इसी नाम का फोल्डर बना के दे दिया। तो यहाँ पर मेरा फोल्डर बन गया है, किसके अंदर, मेरे इस वाले फोल्डर के अंदर, टाइप स्क्रिप्ट कोडिंग नाइट प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो आप लोगों ने क्या करना है, CD लिखना है स्पेस देकर, टेप दबाएंगे, फिर टेप दबाएं, जब तक आपका ये वाला फोल्डर नहीं आ जाता तब तक आप लोगों ने एंटर नहीं करना। ठीक है, तो मेरा अब ये वाला फोल्डर आ गया है। यहाँ पर आकर मैं एंटर करूंगा, तो अब मैं इस वाली डायरेक्टरी के अंदर आ गया हूँ, अपने न्यू फोल्डर के अंदर CLI नंबर गेसिंग के अंदर, जिसके अंदर हम लोग अपना सारा का सारा कोड करेंगे। तो अब इस फोल्डर को मुझे VS कोड के अंदर ओपन करना है। तो उसका क्या तरीका होता है आप लोगों को पता है, कोड स्पेस डॉट एंटर। तो अब क्या हुआ, तो अब क्या हुआ देखें, मेरा CLI नंबर गेसिंग वाला जो फोल्डर था वही मेरा VS कोड के अंदर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर आकर हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक यहाँ पर index.ts के नाम से फाइल बना देंगे, जो हमारी मेन फाइल होती है। तो हमारी index.ts की फाइल बन गई, लेकिन अब हमें बाकी सारी फाइल्स की भी जरूरत है, जैसे कि tsconfig और package.json, इन सब फाइल्स की जरूरत है इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इन फाइल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, मैं अपने टर्मिनल को ओपन करूंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले package.json वाली फाइल को क्रिएट करूंगा। उसके लिए क्या कमांड होती है, npm स्पेस init। ये मुझसे इंस्ट्रक्शंस ले रहा होता है, जिसके ऊपर मैं एंटर 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 एंटर, और उसके बाद ये देखें इज दिस ओके।
तो यहाँ पर आकर एंटर नहीं दबाना है, यहाँ पर देखें क्या बोल रहा है, इज दिस ओके, यहाँ पर हम लोग ने यस टाइप करना होता है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा वाई यस यस। तो अब मेरी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब जब हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है पैकेज डॉट जेसन वाली, तो चलें इसके अंदर जो चेंजेस करनी है हमें वो चेंजेस भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पर अपने टर्मिनल को क्लोज करूंगा और इस फाइल के अंदर आऊंगा। अब इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या क्या करना होता है, लाइन नंबर 5 के ऊपर आकर मैं एंटर दबाऊंगा और यहाँ पर अब लाइन नंबर 6 के अंदर आकर मैं कोटेशन मार्क और उसके बाद टाइप, फिर उसके बाद कॉलन और फिर दोबारा से कोटेशंस, और उसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, मॉड्यूल मॉड्यूल, और उसके बाद आखिर में आप लोग कोमा लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पर हमारा पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल का काम खत्म हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरी कौन सी फाइल हम लोग क्रिएट करते हैं, टीएस कॉन्फ़िग की फाइल। तो उसके लिए दोबारा हम लोग आएंगे अपने टर्मिनल के अंदर और उसके लिए आप कौन सी कमांड को रन करते हैं, TSC डैश डैश इनिट। जैसे ही मैंने अपनी इस कमांड को रन किया तो देखें यहाँ पर टीएस कॉन्फ़िग वाली फाइल भी क्रिएट हो चुकी है। तो चले आए अब इसके अंदर भी चलते हैं और इसके अंदर भी जो चेंजेस करनी है वो भी कर ही लेते हैं। तो आऊंगा मैं अपनी टीएस कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर। इसके अंदर हम लोग ने सबसे पहले अपने टारगेट के अंदर अपने वर्जन को अपडेट करना होता है, जो कि मैं कर दूंगा ES 2022। इतना कर लिया हम लोग ने लाइन नंबर 14 के अंदर टारगेट वाले ऑप्शन के अंदर। उसके बाद नीचे हम लोग आएंगे अपनी लाइन नंबर 28 के ऊपर, यहाँ पर देखें मॉड्यूल के अंदर, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, नोड नेक्स्ट। तो यहाँ पर भी आप लोग सेंटेक्स का ख्याल करिएगा, एन नोड का बड़ा है, उसके बाद नेक्स्ट का एन भी बड़ा है, इसी तरह से बिल्कुल सेम टू सेम आप लोगों ने लिखना है। उसके बाद कोमा, और उसके बाद दोबारा से आएंगे लाइन नंबर 30 के अंदर, और ये कमेंट हुई हुई है इसको मैं अनकमेंट करूंगा और यहाँ पर भी मैं अपना वही नोड नेक्स्ट वाला काम कर दूंगा। तो अब हमारी इन दोनों फाइल्स का काम हो चुका है, पैकेज डॉट जेसन वाली का भी और टीएस कॉन्फ़िग वाली का भी। ये दो फाइल्स तो हम लोग ने क्रिएट कर ली। अब उसके बाद जो सबसे मेन काम होता है वो हम लोग ने क्या करना होता है, आए मैं आपको बताता हूँ। टर्मिनल में वापस से आऊंगा और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं अब क्या करूंगा, एक कमांड होती है जो कि मेरे टर्मिनल को साफ सुथरा कर देगी, जिसके लिए मैं लिखूंगा CLS। और यहाँ पर आकर हम लोग ने अब क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ने इनक्यूरियर को इंस्टॉल करना है, जिसकी कमांड होती है npm स्पेस आई और उसके बाद इनक्यूरियर INQUIRER, एंटर। तो यहाँ पर देखें इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई है मेरे इनक्यूरियर की। तो ये काफी सारी फाइल्स क्रिएट करता है तभी इतना टाइम लग रहा है। तो फाइनली हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर इनक्यूरियर इंस्टॉल हो चुका है। ये देखें नोड मॉड्यूल्स के नाम से इसने मुझे एक फोल्डर बना कर दे दिया जिसके अंदर काफी सारी फाइल्स हैं। तो इसको मुझे अभी बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। उसके बाद में यहाँ पर आकर अपनी टैब्स भी इंस्टॉल करनी होती हैं, तो जिसके लिए मैं कोड लिखूंगा MPMI, उसके बाद स्पेस डैश डैश सेव डैश DEV स्पेस @टाइप्स फॉरवर्ड स्लैश और उसके बाद क्या, इनक्यूरियर IRER, एंटर करूंगा। तो अब यहाँ पर भी कुछ और इंस्टॉलेशन हो रही हैं मेरी टाइप्स की। तो ये सारी की सारी इंस्टॉलेशन हो जाएं एक बार, उसके बाद हमारा काम खत्म। अब हमारा इंस्टॉलेशन वाला काम फाइनली खत्म हुआ। तो मैं अब अपने टर्मिनल को कर दूंगा क्लोज और आएंगे अब अपने कोड की तरफ, index.ts वाली फाइल के अंदर। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे जो पहला काम करना है ना, वो क्या करना है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लाइन नंबर 1 के ऊपर हैश एक्सक्लेमेशन मार्क स्पेस USR फॉरवर्ड स्लैश, उसके बाद BIN बिन, फिर फॉरवर्ड स्लैश ENV और उसके बाद नोड, और उसके बाद आकर हम लोग अपने कोड को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंक्यूरियर तो हमने इंस्टॉल कर दिया, लेकिन अपनी इस index.ts वाली फाइल के अंदर उसको इंपोर्ट करवाना है। तो इंपोर्ट हम लोग किस तरह करवाते हैं, मैं यहाँ पर लिखूंगा इंपोर्ट इंक्यूरियर INQUIRER फ्रॉम कोटेशंस मार्क के अंदर दोबारा से INQUIRER। इतना काम मैंने कर लिया। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर एक कंसोल का मैसेज प्रिंट करवाऊंगा। इसके लिए हम लोग लिखते हैं console.log, console.log। यहाँ पर मैं इसको लिखूंगा वेलकम टू कोड विद हमजा CLI नंबर गेसिंग गेम, जो कि मैंने एक हार्ड कोड प्रिंट करवा दिया है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल बनाऊंगा
इसके लिए मैं यूज करूंगा कॉन्स्ट के वेरिएबल को, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक रैंडम नंबर के नाम से वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइप स्क्रिप्ट को बोलेंगे कि भाई मुझे एक रैंडम नंबर जनरेट करके दो। जब भी मेरा नंबर गेसिंग वाला गेम रन होगा ना, मतलब एग्जीक्यूट कोई करे, तो सबसे पहले तुम एक रैंडम नंबर जनरेट कर देना खुद से, और उसको क्या करना, उस वैल्यू को तुम रैंडम नंबर के अंदर सेव कर देना। और उसके बाद आगे चलकर जैसे हम लोग अपने यूजर से भी एक इनपुट लेंगे, एक नंबर लेंगे, और उसके बाद उन दोनों नंबर्स को मैच करेंगे। तो इस तरह की कुछ गेम हम लोग बनाने वाले हैं। अभी के लिए मैं यहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर के फंक्शन को यूज करूंगा, जो कि क्या करता है, हमारे जो डेसिमल पॉइंट्स के अंदर जो वैल्यूज होती है ना, उसको वो राउंड अबाउट कर देता है, मतलब डेसिमल्स के बाद वाली वैल्यूज को खत्म कर देगा। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक मैथ डॉट रैंडम के फंक्शन को यूज करूंगा, जो कि एक रैंडम नंबर जनरेट करता है खुद से। इसके लिए मैं लिखूंगा मैथ डॉट रैंडम। अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, जो कि डेसिमल्स में भी कर सकता है, मतलब 0, 0.1, 1.00 इस तरह का ये वैल्यू एक जनरेट करेगा। लेकिन मैंने उसके साथ ही मैथ डॉट फ्लोर का फंक्शन यूज कर दिया, जो कि क्या करता है, हमारी डेसिमल वैल्यूज को खत्म कर देता है, राउंड अबाउट कर देता है हमारी वैल्यूज को। जो भी उसके करीबी होगा उसके साथ वो राउंड अबाउट कर देगा। फिर उसके बाद मैं इसको क्या बोलूंगा कि भाई हमें वैल्यूज की एक लिमिट मैं इसको दे दूंगा, कि जो रैंडम वाले भाई, तुम्हें मैं एक लिमिट दे रहा हूँ, उसी लिमिट के अंदर अंदर तुमने नंबर जनरेट करना है। ऐसा ना हो कि तुम भाई कोई मिलियंस में नंबर सर्च कर रहे हो। तो तभी यहाँ पर मैं आकर इसको क्या स्टेरिक का साइन दूंगा, और उसको मैं बोल दूंगा कि भाई तुम मैक्सिमम 5 नंबर्स तक वैल्यूज जनरेट करना। अब मसला यहाँ पर क्या है, अब ये जो मैथ डॉट रैंडम का नंबर है ना, ये जीरो में भी वैल्यू प्रिंट करता है, तो अब मुझे जीरो नहीं चाहिए। मैं इसको बोलूंगा कि भाई जो भी ये रैंडम नंबर 5 के अंदर अंदर वैल्यूज प्रिंट करेगा, उसके अंदर तुम हमेशा एक 1 को प्लस कर देना। सिंपल इतना काम हम लोग ने किया। हम लोग ने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया रैंडम नंबर के नाम से, उसके बाद मैथ डॉट फ्लोर के फंक्शन को यूज किया। फिर उस फंक्शन के अंदर ही हम लोग ने मैथ डॉट रैंडम वाले फंक्शन के थ्रू तुम एक कोई भी रैंडम नंबर जनरेट करना हर दफा, लेकिन उस नंबर की लिमिट मैंने उसको बता दी कि भाई वो 5 के अंदर अंदर हो, और जो भी वैल्यू हो उसके अंदर तुम 1 प्लस कर देना, मतलब अब जीरो आ ही नहीं सकता। अगर जीरो हुई भी तो ये ऑटोमेटिकली 1 प्लस कर देगा, तो वो क्या हो जाएगी, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब हम लोग ने अपना रैंडम नंबर तो जनरेट करवा दिया। अब हम लोग ने उसके बाद क्या करना है, हम लोग ने अपने यूजर से भी एक इनपुट नंबर लेना है ना, फिर उसके बाद हम लोग इसको मैच करवाएंगे। तो यूजर से इनपुट लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जिसका नाम मैं रखूंगा आंसर। तो अब तो जब भी हम लोग अपने यूजर से इनपुट ले रहे होते हैं, उसका क्या सिंटेक्स होता है, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इज इक्वल्स टू अवेट को हम लोग यूज करते हैं, और उसके बाद इनक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट, ये सिंटेक्स होता है। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स, और उसके बाद मैं एंटर दबाऊंगा। अब इसके अंदर आकर हम लोग अपने यूजर से सवाल जवाब करते हैं, जो कि हम लोग कोड करली ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो मैंने करली ब्रैकेट्स लगाया, दोबारा से एंटर प्रेस करूंगा, और उसके बाद से पहले मैं इसको बताऊंगा कि भाई जो भी तुम यहाँ पर मेरे यूजर से इनपुट लोगे ना, उसको तुम एक वेरिएबल के अंदर सेव कर देना। उस वेरिएबल का नाम रखना, मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा नेम कॉलन, और फिर उसके बाद अपने वेरिएबल का नाम इसको दे दूंगा, क्या वेरिएबल, यूजर गेस्ट नंबर। और उसके बाद आकर कोमा का ख्याल करिएगा, कोमा लाजमी आप लोगों ने यूज करना है। उसके बाद दोबारा से मैं आऊंगा, एंटर करूंगा, और यहाँ पर अब मैं इसको टाइप भी बता दूंगा कि भाई ये जो मेरा यूजर आपको वैल्यू इनपुट करेगा, इसकी टाइप होने वाली है नंबर्स में। और फिर वापस से कॉलन, और फिर कोटेशन मार्क के अंदर अब मैं यहाँ पर लिखूंगा नंबर। नंबर लिखने के बाद यहाँ पर आकर कॉमा लगाना है, और उसके बाद दोबारा से एंटर करूंगा। अब मैं इसको यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, जो कि हमारे यूजर को नजर आ रहा होगा। तो मैं यहाँ पर एक मैसेज लिख देता हूँ, कॉलन, उसके बाद कोटेशंस मार्क, और मैं इसको बोलूंगा अपने यूजर को, एंटर एंटर योर गेस नंबर। सिंपली मैंने इतना किया, उसके बाद यहाँ पर आकर कॉमा लगा दिया। यहाँ पर मैं जूम कर देता हूँ, आप ठीक। तो इतना काम हम लोग ने कर लिया। यहाँ पर आकर मैं दोबारा से कॉमा लगाऊंगा, और यहाँ पर आकर सेमी कोलन लगाना है मुझे। तो हम लोग ने अब तक क्या किया, हम लोग ने टाइप स्क्रिप्ट को बोला भाई एक रैंडम नंबर जनरेट करो जिसकी लिमिट 1 से लेकर 5 तक हो। उसके बाद हम लोग ने अपने यूजर से एक इनपुट वैल्यू ले ली, उसको हम लोग ने एक मैसेज प्रिंट करवाया, एंटर योर गेस नंबर। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको लिमिट भी तो दे देता हूँ ना, हमारा रैंडम नंबर तो जनरेट होगा 1 से लेकर 5 तक, ऐसे ना हमारे यूजर कहीं उसको दे रहा हो कि भाई 50, 60, 70। तो यहाँ पर मैं उसको लिख भी देता हूँ कि भाई लिमिट है उसकी, लिमिट नंबर नंबर
लिमिट फ्रॉम 1 to 5। इस नंबर लिमिट के अंदर अंदर ही तुम कोई ना कोई नंबर गैस करना और हमें वैल्यू इनपुट दे देना। इसकी टाइप नंबर होने वाली है और फिर उस वैल्यू को क्या करेगा, इसके अंदर सेव कर देगा। तो अब हम लोग ने अपना आधा काम तो कर लिया। अब क्या करना है, अब हम लोग ने उस नंबर को मैच करना है कि भाई अब जो रेंडम नंबर जो मेरा टाइप स्क्रिप्ट जनरेट कर रहा है और जो मेरा यूजर नंबर दे रहा है, क्या वो दोनों नंबर सेम है। अगर वो सेम है तो इसका मतलब मेरा यूजर विन कर गया। अगर वो सेम नहीं है तो फिर मैं उसको बोलूंगा कि भाई सॉरी, आप ट्राई अगेन करें, आपका नंबर मैच नहीं हुआ। इतना काम करना है। तो ये काम करने के लिए हम लोग अपनी इफ एल्स की स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं। तो मैं नीचे आऊंगा और यहाँ पर सबसे पहले इफ लगाऊंगा और उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स के बाद कर्ली ब्रैकेट्स। तो कुछ इस तरह का हमारा सिंटेक्स होता है इफ की स्टेटमेंट को यूज करने के लिए, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपनी कंडीशंस लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग अपना कोड लिखते हैं। तो मैं राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आकर इसको क्या कंडीशन लिखूंगा, मैं बोलूंगा कि भाई जो मैंने आंसर वाला एक वेरिएबल बनाया था ना, उसके अंदर एक और वेरिएबल बना हुआ है जिसका नाम है यूजर गेस्ट नंबर। यहाँ पर देखें हम लोग ने इसको नाम दिया था ना कि भाई जो हमारे यूजर इनपुट करेगा वैल्यू उसको तुम इसके अंदर सेव कर देना। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद हम लोग ने क्या करना है, इसको किसके साथ मैच करवाना है, अपने रैंडम नंबर जो कि हमारा टाइप स्क्रिप्ट हमें जनरेट करके देगा। तो इक्विलिटी चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रिपल इज इक्वल्स टू को यूज करते हैं। और उसके बाद मैं अपने इस वेरिएबल का नाम यहाँ से कॉपी करूंगा और उसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। तो हमारी कंडीशन अब रेडी हो गई है। मैंने इसको बोला कि भाई जो मेरा यूजर तुम्हें इनपुट देगा उसको तुम चेक कर देना, अगर वो टाइप स्क्रिप्ट ने जो रैंडम नंबर जनरेट किया है उसके इक्वल है तो तुम क्या करना, मेरे कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आकर console डॉट लॉग के थ्रू एक मैसेज प्रिंट कर देना, कंग्रेचुलेशंस यू गेस अ करेक्ट नंबर। मैंने इतना काम कर दिया। तो जैसे ही मेरी ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होगा, मेरा ये वाला मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ये वाला कोड रन हो जाता है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, मतलब अगर हमारे यूजर का नंबर मैच नहीं करता रैंडम नंबर के साथ जो कि टाइप स्क्रिप्ट ने जनरेट किया है, तो तुम क्या करना, एल्स के अंदर आकर एक मैसेज और प्रिंट करवा देना। तो यहाँ पर अब मैं क्या मैसेज उसको प्रिंट करवाऊंगा, console डॉट लॉग के थ्रू मैं उसको बोलूंगा कि भाई सॉरी यू गेस अ रॉन्ग नंबर। तो देखें दोस्तों, अब हमारा नंबर गेसिंग वाली गेम का प्रोग्राम रेडी हो चुका है। चलें टर्मिनल के अंदर चलकर इसको चेक करते हैं कि ये सही वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आऊंगा मैं अपने टर्मिनल के अंदर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक CLS लिखते हैं ताकि ये सारा का सारा साफ हो जाए हमारा टर्मिनल। देखें कितना साफ सुथरा कर दिया इसने, सिर्फ CLS लिखने से ही। और उसके बाद अपने टर्मिनल के अंदर आकर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं TSC, ताकि हमारी सारी की सारी फाइल्स अपडेट और कंपाइल हो जाएं। और उसके बाद नोड, अब मुझे क्या करना है, अपनी index.js वाली फाइल को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं अपनी इस फाइल का नाम लिखूंगा नोड index.js। इंटर करता हूं। तो देखें गाइस, वेलकम टू कोड विद हमजा CLI नंबर गेसिंग गेम, जो कि यहाँ पर हम लोग ने कंसोल करवाया था सबसे पहले। और उसके बाद क्या इसने, देखे मुझसे वो वाला क्वेश्चन पूछ लिया, इंटर योर गेस नंबर, नंबर लिमिट फ्रॉम 1 to 5। तो यहाँ पर मैं इसको एक वैल्यू देता हूँ और देखता हूँ क्या मेरी वैल्यू मैच हो रही है जो टाइप स्क्रिप्ट ने रैंडम नंबर जनरेट किया। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, एंटर करके देखता हूँ, ओहो सॉरी यू गेस अ रॉन्ग नंबर। तो चलें एक और बार ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं। अब मैं दोबारा लिखूंगा और फिर दोबारा से एक नंबर दूंगा 4। ओहो ये भी मैच नहीं हुआ। चलें दोबारा से मैं नोड index.js करूंगा, दोबारा से अपने इस गेम को एग्जीक्यूट करूंगा और अब मैं इसको दूंगा 1। अब भी नहीं हुआ। तो दोबारा से मैंने एग्जीक्यूट किया, अब मैं इसको दूंगा 3। अब भी नहीं हुआ। भाई ये तो हो ही नहीं रहा। अब हम लोग क्या करेंगे, चलो अपनी नंबर की लिमिट को कम करके देखते हैं ताकि मैच हो जाए। अब इसको बोलूंगा कि भाई तुम जो रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हो ना 1 से लेकर 5 तक, अब इसको कम कर दो, अब तुम करो 1 से लेकर 3 तक, ताकि एक बार कम से कम हमारा तुक्का भी तो सही लगे, यू गेस अ करेक्ट नंबर, ये वाला मैसेज भी तो प्रिंट हो। तो अब मैं दोबारा से क्या करूंगा, अब मैंने अपने कोड के अंदर चेंजेस किए हैं जिसके लिए हम लोग सबसे पहले काम करते हैं TSC का, फिर उसके बाद आकर नोड index.js।
तो यहाँ पर अब मैं चेक करता हूँ, टू की वैल्यू एंटर करके देखता हूँ। भाई रोंग आया। उसके बाद दोबारा करूंगा, अब मैं इसको लिखूंगा, दोबारा से टू लिखता हूँ। एक ना एक बार तो टू आ ही जाएगा, अब भी नहीं आया, दोबारा से करूंगा, अब दोबारा से टू लिखूंगा। तो देखिए फाइनली गाइज हमारा नंबर मैच हो ही गया टैप स्क्रिप्ट वाले रैंडम नंबर के साथ। तो इसने मुझे क्या मैसेज प्रिंट किया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू गेस अ करेक्ट नंबर। इसका मतलब अब जो मैंने यहाँ पर टू लिखा, और वही टू की वैल्यू भी मेरे मैथ डॉट रैंडम के नंबर ने भी जनरेट की। तो दोस्तों देखा, इस तरह से हमारी ये गेम चल रही थी। तो अब मैं इसको वापस से 5 ही कर देता हूँ। ये मैंने आपको चेक करने के लिए किया था कि भाई हमारा प्रोग्राम सही चल भी रहा है या नहीं कर रहा। और उसके बाद क्या करूंगा, TSC, ताकि दोबारा से, अब मैंने अपने कोड के अंदर चेंजेस की थी ना, वो दोबारा से अपडेट और कंपाइल हो जाए। और नोट इंडेक्स डॉट जेएस एक बार फाइनली एक तुक्का मार के देखते हैं कि क्या पता लग जाए। 4 लिखता हूँ। माय गॉड, देखें गाइस, मेरी पहली बारी में ही नंबर बिल्कुल मैच कर गया। इसने क्या मुझे मैसेज प्रिंट किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गेस अ करेक्ट नंबर। मतलब क्या हुआ, जो मैंने 4 लिखा था टाइप स्क्रिप्ट ने भी वही रैंडम नंबर जनरेट किया था। पहली बारी में ही हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ गया। क्या बात है भाई, क्या ही बात है हमजा आपकी तो। तो गाइज हम लोग ने अपना प्रोग्राम रेडी कर लिया है। हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले एमपीएम के ऊपर पब्लिश करना है। तो एमपीएम के ऊपर पब्लिश करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम लोग आएंगे सबसे पहले जेसन वाली फाइल के अंदर। और यहाँ पर हम लोग ने क्या करना होता है, जो सबसे बड़ा मसला होता है एनपीएम के ऊपर, हमें एक यूनिक यूजर नेम देना होता है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सिंपली लिखूंगा कोड विद हमजा, और उसके बाद डैश लगाऊंगा। तो अब क्या हुआ, अब मेरे इस प्रोग्राम का तो अब मेरा क्या होगा, अब मेरे इस पैकेज का नाम कुछ इस तरह से होगा, कोड विद हमजा CLI नंबर गेसिंग गेम। जो कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इस नाम से किसी ने भी पैकेज नहीं बनाया होगा, लेकिन अगर बनाया होगा तो हम लोग थोड़ी सी और चेंजेस कर लेंगे, थोड़ा सा और यूनिक कर लेंगे। तो इतना काम हम लोग ने किया, पैकेज डॉट जेसन के अंदर आकर हम लोग ने एक यूनिक नाम इसको दे दिया। तो आप लोग भी कोशिश करिएगा कोई यूनिक नाम रखें, ताकि हमें एरर ना क्रिएट हो। तो हम लोग ने इतना काम किया, उसके बाद क्या करूंगा, मैं वापस से आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर। इसको थोड़ा सा सीरियस कर देंगे ताकि थोड़ा और साफ हो जाए। थोड़ा सा ऊपर भी कर दूंगा। अब थोड़ा सा हम लोग ने और भी चेंजेस किए हैं, तो TSC लाजमी, हम लोग ने सबसे पहले MPM लॉग इन करना होता है। कि भाई आप इस प्रोग्राम को हमारे अकाउंट के साथ लॉग इन करके हमारे अकाउंट के ऊपर पब्लिश करना, किसी और के अकाउंट के ऊपर मत कर देना। तो मैं यहाँ पर एंटर करूंगा, तो मैं एंटर दबाता हूँ। तो यहाँ पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू इसने मुझे बोला है कि भाई हमने आपकी ईमेल के ऊपर एक वन टाइम पासकोड सेंड किया है, उसको यहाँ पर आप लोग एंटर करें, ताकि हम लोग आपको पहचान सकें कि भाई आप वाकई में हमजा ही हो या कोई और हो। जो कि मेरे मोबाइल के ऊपर मेल आई हुई है, अपना कोड लिखूंगा। आप लोग अपनी ईमेल में जाकर चेक करिएगा कोड, ऐसा ना हो कि आप लोग भी मेरा वाला ही कोड लिख रहे हो। लॉगिन कर दिया, अब इसने मुझे बोला ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। इसने क्या बोला कि भाई मैंने अपना काम कर लिया है, आप वाकई में हमजा ही हो। तो अब आप वापस जाकर अपनी कमांड लाइन के अंदर आगे का काम करें। तो मैं वापस आऊंगा अपने VS कोड के अंदर, और उसके बाद हम लोग ने लॉगिन तो कर दिया, देखें लॉग्ड इन। उसके बाद अब हम लोग ने इसको पब्लिश करना होता है। तो पब्लिश के लिए क्या कमांड होती है, NPM पब्लिश, एंटर करता हूँ। तो फाइनली दोस्तों मुझे ये नाम मिल गया है। तो इस नाम से अब हमारा एक पैकेज एमपीएम की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश हो गया होगा। तो चलें एमपीएम की वेबसाइट के ऊपर चलकर देखते हैं कि वाकई में हमारा पैकेज पब्लिश हो गया है या नहीं हुआ। तो मैं आऊंगा अपने ब्राउजर के अंदर, और यहाँ पर आकर क्या मैं लिखूंगा, NPM की वेबसाइट के ऊपर आऊंगा। तो फाइनली गाइस ये देखें, पैकेजेस 2, सबसे पहला पैकेज जो है कोड विद हमजा सिंपल कैलकुलेटर वाला, जो हम लोग ने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था। और उसके बाद ये देखें कोड विद हमजा CLI नंबर गेसिंग गेम, जो कि बिल्कुल अभी अभी अ मिनट अगो ही अपडेट हुआ है, पब्लिश हुआ है। तो इसका मतलब अब हमारा ये वाला पैकेज भी NPM के ऊपर पब्लिश हो गया है, जिसको अब हम लोग पूरी दुनिया में कहीं से भी बैठकर एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर। तो हमारा पैकेज पब्लिश हो चुका है, जिसका क्या लिंक है, जिसका यही लिंक होता है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा। तो चलें अब इसको अपने कोड के अंदर एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि सही वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा, जो हम लोग ने अपना कोड पब्लिश किया है NPM के ऊपर। तो वापस से चलेंगे अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पर आकर अब मुझे क्या करना है, NPX। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा साफ भी कर देते हैं भाई अपने
टर्मिनल को। तो अब मुझे क्या करना है, जो मेरी एमपीएम की वेबसाइट के ऊपर जो मेरा कोड पब्लिश हुआ हुआ है ना, उसको मुझे एग्जीक्यूट करना है। उसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए क्या करते हैं, npx, और उसके बाद मैंने अपनी पैकेज का नाम यहाँ से कॉपी किया था, और उसको यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। एंटर करते हैं, क्योंकि हम लोग ने कोई ना कोई ऐसा एरर किया है जो कि हम लोग को अपनी फाइल एग्जीक्यूटेबल करने के लिए यूज होता है। तो अब देखते हैं, एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इस कोड को भी लिखते हैं। ये तो हम लोग ने बिल्कुल सही लिखा हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, नीचे का कोड तो बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग आएंगे पैकेज डॉट जेसन के अंदर, जिसके अंदर कुछ चेंजेस हम लोग यहाँ पर भी करते हैं। तो यहाँ पर, अरे ये देखें क्या किया हुआ है मैंने, सबसे बड़ी गलती की हुई है। टैब तो मॉड्यूल दे दिए, उसके बाद हम लोग ने क्या करना होता है, नेक्स्ट लाइन में आकर bin और फिर कोटेशंस मार के बाहर आकर कॉलन, और अपनी फाइल का नाम तो मैंने इसको बताया ही नहीं कि भाई किस फाइल को एग्जीक्यूट तुमने करना है। जब भी मैं तुम्हें कमांड रन करूंगा तो मैं इसको बता दूंगा भाई इंडेक्स डॉट जेएस, और उसके बाद कॉमा। तो यहाँ पर एक माइनर सी मिस्टेक थी यहाँ पर, तो हम मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1.0.1। ठीक है, अब हमारा वर्जन भी अपडेट हो गया है, और मैंने अपनी गलती जो मैंने की हुई थी यहाँ पर, मिस्टेक की हुई थी, सॉरी गाइस। और अब क्या करना है, हमें दोबारा से पब्लिश करना है। तो मैं वापस से आऊंगा अपने index.ts के अंदर, और यहाँ पर आकर थोड़ा सा इसको कस्टमाइज करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसको थोड़ा सा बीच में भी करवाएंगे, और एक लाइन का गैप भी है, क्योंकि ये अब अच्छा नहीं लग रहा ना। ये देखें टर्मिनल के अंदर कैसा, बिल्कुल सही फौरन से जैसे हम लोग अपनी कमांड रन कर रहे हैं, बिल्कुल चिपका चिपका हुआ आ रहा है। तो इसको थोड़ा सा कस्टमाइज करते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं इसके अंदर। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यूज करूंगा बैकस्लैश n, जो कि क्या करेगा, एक लाइन का गैप दे देगा। तो यहाँ पर बैकस्लैश यूज करूंगा और टी को यूज करूंगा। अब ये क्या करता है, बैकस्लैश टी, ये एक टेप की स्पेस दे देगा, मतलब थोड़ा सा इसको सेंटर में करके प्रिंट कर देगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर आखिर में आकर भी एक बैकस्लैश और एन लिखूंगा, ताकि उसके बाद भी एक लाइन का गैप आए। तो चलें इसको सबसे पहले रन करके देखते हैं कि किस तरह से ये नजर आ रहा है। तो अभी के लिए मैं यहीं पर ही अपने टर्मिनल के ऊपर ही इसको रन करूंगा, पहले पब्लिश नहीं करते, देखते हैं। तो मैं जाऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले टीएससी करना है मुझे, और फिर उसके बाद नोड इंडेक्स डॉट जेएस, क्योंकि मैं अपने इस कंप्यूटर वाले कोड को चला रहा हूँ। वहां पर तो हमारे एरर है अभी तक एनपीएम वाले, उसको हम लोग ने अब तक अपडेट नहीं किया है, पब्लिश नहीं किया है दोबारा। तो लेकिन यहाँ पर रन करके देखते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। तो देखें गाइस, ये जो मैंने अब कस्टमाइजेशन की ना, उससे देखें कुछ इस तरह का अब ये प्रिंट होकर आ गया मेरा ये वाला मैसेज। ऊपर भी एक लाइन का गैप, नीचे भी एक लाइन का गैप, और थोड़ा सा सेंटराइज भी हो गया। और उसके बाद अब ये मुझसे मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका मतलब अब हमारा मैसेज बिल्कुल सही प्रिंट हुआ है, तो मैं इसको कर दूंगा बंद। और हम लोग ने अपनी मिस्टेक भी सही कर दी यहाँ पर आकर। और यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है कि मैंने एक और मिस्टेक की हुई है, यहाँ पर हम लोग ने एक फॉरवर्ड स्लैश नहीं लगाया हुआ। तो यहाँ पर गाइस एक और देखें, शुक्र है जो अभी मुझे नजर आ गई, वरना अगर मैं दोबारा से इसको अगर पब्लिश कर देता तो क्या होता, उसके बावजूद भी ये शो करता, क्योंकि मैंने अपने यूएसआर से पहले फॉरवर्ड स्लैश यूज नहीं किया हुआ था। तो यहाँ पर मैंने अपनी दोनों मिस्टेक्स फाइंड कर ली और फाइनली उनको ठीक भी कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मैं आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर, सबसे पहले इसको क्लिक करूंगा, और सबसे पहले क्या, टीएससी करना है। क्योंकि मैंने अपने कोड के अंदर चेंजेस किए हैं, तो सबसे पहले ये कंपाइल हो जाएं, और फिर अपडेटेड कोड जो है वो हमारा पब्लिश हो। और अब हम लोग दोबारा से अब पब्लिश कर देंगे, npm पब्लिश। तो देखें दोस्तों, अब मेरा वही वाला पैकेज दोबारा से अपडेट हो गया है, पब्लिश हो गया है, और लेकिन अब उसका वर्जन 1.0.1 है, जो कि हम लोग ने यहाँ पर चेंज किया था ना पैकेज डॉट जेसन के अंदर। तो ये लाजमी करना होता है, जब भी हम लोग ने अगर कोई चेंजेस किए हों अपने कोड के अंदर और दोबारा से पब्लिश कर रहे हो, तो हमें अपना वर्जन अपडेट करना होता है। तो चलकर देखते हैं अपनी एमपीएम की वेबसाइट के ऊपर, क्या अब ये वाला वर्जन वाला मेरा पैकेज अपडेट हो गया या नहीं हुआ। तो देखें गाइस, फाइनली अब मेरा कोड विद हमजा CLI नंबर गेसिंग गेम, जिसका वर्जन है 1.0.1, जो कि अ मिनट अगो हम लोग ने अपडेट करके पब्लिश किया है। तो चलें, अब मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, और क्या करूंगा, इसको अपने कोड के अंदर आकर रन करूंगा। इसको सबसे पहले CLS करते हैं, साफ करते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपने वही वाले एमपीएम की वेबसाइट के ऊपर जो मेरा कोड पड़ा हुआ है, उसको यहाँ पर आकर एग्जीक्यूट करना है, जिसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं npx। और उसके बाद क्या, अपना जो मैंने वहां से पैकेज का नाम या उसका लिंक कॉपी किया, उसको यहाँ पर पेस्ट करूंगा और एंटर दबाऊंगा। तो देखें गाइज, अब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है, मतलब अब मेरी गेम बिल्कुल सही चल रही है। देखें, इसने मुझे मैसेज भी प्रिंट कर दिया, वेलकम टू कोड विद हमजा CLI नंबर गेसिंग गेम।
और अब ये मुझसे मैसेज भी एक पूछ रहा है कि भाई एंटर योर गेस नंबर, नंबर लिमिट फ्रॉम 1 to 5। तो चले यहाँ पर एक नंबर देकर देखते हैं, 5, और एंटर। सॉरी यू गेस अ रॉन्ग नंबर। तो देखें गाइस, अब ये कहाँ से आया, अब ये मेरी एमपीएम की वेबसाइट के ऊपर से कोड आया हुआ है, और जो कि बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग कर रहा है। एक बार फिर से इसको रन करके देखते हैं। मैं दोबारा से वही अपनी कमांड यूज करूंगा, एमपीएक्स कोड विद हमजा CLI नंबर गेसिंग गेम, एंटर करूंगा। तो देखें अब दोबारा से मेरी गेम स्टार्ट हो चुकी है। अब ये दोबारा मुझे बोल रहा है कि एंटर योर गेस नंबर। इस बार मैं 1 लिखता हूँ और एंटर करता हूँ, लेकिन मेरा नंबर मैच नहीं हुआ, तो इसने मुझे लिख दिया सॉरी यू गेस आर रॉन्ग नंबर। तो दोस्तों जल्दी से आप लोग भी अपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर मेरी इस कमांड को रन करके देखें, और देखें कि आप लोगों के कंप्यूटर या लैपटॉप के ऊपर मेरा ये नंबर गेसिंग वाला गेम बिल्कुल प्रॉपरली वर्किंग कर रहा है या नहीं कर रहा। और जिस जिसके पास सही चल रहा हो तो वो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि हमने ट्राई किया था और बिल्कुल परफेक्टली कोड आपका वर्किंग कर रहा था या आपका पैकेज। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, हम लोग ने अपना सारा का सारा कोड एमपीएम के ऊपर पब्लिश कर दिया, जो कि बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग भी कर रहा है। तो अब हमारा एमपीएम वाला काम तो खत्म हो गया। अब हम लोग ने क्या करना है, हम लोग ने इसको गिटअप के ऊपर भी तो पुश करना है। तो हम लोग ने गिटअप के ऊपर अपनी एक रिपोजिटरी तो बनाई हुई थी। अब जो कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक न्यू तरीके से करेंगे। तो मैं जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पर आकर सबसे पहले यहाँ पर हम लोग ने अपना एक कॉमेंट मैसेज लिखना होता है, जो कि अभी हम लोग एक मीनिंगफुल मैसेज लिखेंगे कि भाई अ एडिंग अ नंबर गेसिंग गेम। और उसके बाद क्या करना होता है, हम लोग ने यहाँ पर कमेंट करना है। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है पॉपअप में, यस, मैं इसको अलाउ कर दूंगा, यस। और उसके बाद क्या, सिंक चेंजेस मुझे यहाँ पर क्लिक करना होता है। तो जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, दोबारा से मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपका सारा का सारा कोड पुश कर दो। मैं बोलूंगा भाई ओके कर दो। तो अब ये मेरी फाइल्स को पुश कर रहा है मेरी उस रिपोजिटरी के अंदर जो हम लोग ने स्टार्टिंग में बनाई थी। तो देखें गाइस, इसने पुश कर दिया है कोड। तो चलते हैं अपने गेटअप वाले अकाउंट के ऊपर और देखते हैं कि हमारी उस रिपोजिटरी के अंदर क्या मेरे ये नंबर गेसिंग वाला प्रोग्राम या उसकी सारी की सारी फाइल्स अपलोड हो गई हैं। यहाँ पर तो आऊंगा मैं अपने ब्राउजर के अंदर और गेटअप के ऊपर, और ये रहा हमारा CLI नंबर गेसिंग वाला, इसके अंदर मैं जाऊंगा। तो देखें गाइस, फाइनली अब मेरी सारी की सारी फाइल्स अपडेट हो चुकी हैं, और यहाँ पर साथ ही एक कमेंट मैसेज भी आ गया, एडिंग अ नंबर गेसिंग गेम। इसका मतलब हमारी सारी की सारी फाइल्स अब गिटहब के ऊपर भी अपलोड हो गई हैं और एमपीएम के ऊपर भी हो गई हैं। हम लोग ने अपना सारा का सारा काम कर लिया। हम लोग ने अपने CLI नंबर गेसिंग वाले प्रोग्राम को दोनों वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश कर दिया। सबसे पहले हम लोग ने अपने एमपीएम के ऊपर भी अपलोड कर दिया, और उसके बाद हम लोग ने अपने गिटहब वाले अकाउंट के ऊपर भी अपना कोड पब्लिश कर दिया। तो जब हम लोग ने अपने दोनों काम कर लिए हैं, गेटअप वाला भी और एमपीएम वाला भी, और प्रोग्राम भी बना लिया है, तो अब देर किसकी है। अब जल्दी से चलकर इसको सबमिट भी कर देते हैं, ताकि हमारे टीचर्स को भी तो पता चले कि भाई हम सब भी हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, और हम लोग साथ साथ सारे के सारे प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स भी कंप्लीट करते जा रहे हैं सर। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, मैंने इस फॉर्म का लिंक सेव किया हुआ है, इसको मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। तो हम लोग ने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर एक रिस्पॉन्स पहले से ही एक फॉर्म को फिल किया हुआ था, तो तभी ये मुझे बोल रहा है कि यू हैव ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड। तो मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पर ये देखें एडिट योर रिस्पॉन्स, उसी फॉर्म को अपडेट करना है, तो मैं यहाँ से आकर इसको एडिट कर दूंगा। और 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 अगर आप लोगों के पास इस फॉर्म का लिंक नहीं है, तो मैं इस लिंक को अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग उसके ऊपर क्लिक करके डायरेक्टली इस फॉर्म के ऊपर आ सकते हैं, और आप लोग भी अपने अपने फॉर्म को एडिट योर रिस्पॉन्स करें। और उसके बाद ये देखें, अब मेरा पुराना वाला ही फॉर्म खुलकर आ गया, जिसके अंदर हम लोग ने पहले से ही थोड़ी सी डिटेल्स ऐड की हुई थी। क्या क्या किया हुआ था, हम लोग ने अपने 45 एक्सरसाइजेस की रिपोजिटरी का लिंक दिया हुआ था। और उसके बाद हम लोग ने जो अपना कैलकुलेटर वाला प्रोजेक्ट बनाया था, उसकी एमपीएक्स की कमांड इसको दी थी। बाद हम लोग ने उसी कैलकुलेटर की गिटअप वाली रिपोजिटरी का यूआरएल एंटर किया था। लेकिन उसके बाद हम लोग ने अपना नंबर गेसिंग वाला प्रोजेक्ट तो बनाया ही नहीं था, तो तभी हम लोग ने इसको एम्प्टी रखा हुआ था, जो कि अभी भी एम्प्टी है, कि हम लोग ने अब तक वो बनाया ही नहीं था। तो अब जब हम लोग ने वो बना लिया है, अब इसका मतलब हमारे पास npx वाली कमांड भी आ गई है, जो कि क्या है, npx। और यहाँ जाऊंगा, अपनी इस कमांड का लिंक कॉपी करूंगा। ख्याल करिएगा कि आपने जब CLS नंबर गेसिंग वाला कर रहे हो तो आप लोग यही वाली कमांड कर रहे हो, और जब कैलकुलेटर के अंदर फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपने ये वाली करनी होती है। अभी मैंने अपने इस वाले पैकेज की लिंक वहां पर एंटर करनी है, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पर आया वापस से। सबसे पहले मैंने एमपीएक्स लिखा, और उसके बाद मैंने अपने पैकेज का नाम या उसका लिंक यहाँ पर पेस्ट कर दिया। और उसके बाद क्या करना है मुझे, अब नेक्स्ट नेक्स्ट फील्ड के अंदर मुझे क्या बोल रहे हैं
कि नंबर गेसिंग गेम गेटअप रेपो यूआरएल। चलते हैं अपने गेटअप के ऊपर। और कहाँ से मुझे यूआरएल मिलेगा? मैं यहाँ पर देखें कोड लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करूंगा। ये रहा मेरा CLI नंबर गेसिंग गेम वाली रिपोजिटरी का लिंक। तो इसको मैं यहाँ से सारे को कॉपी करूंगा और अपने फॉर्म वाले पेज के ऊपर आकर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो ये दो फील्ड्स हमारी खाली, वो भी हम लोग ने फिल कर दी। और बाकी सारी की सारी फील्ड्स हम लोग ने पहले से ही फिल की हुई थी। तो मैं वापस से आऊंगा नीचे और इसको दोबारा से सबमिट कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर गाइस, टैप स्क्रिप्ट असाइनमेंट सबमिशन फॉर्म, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। अब मतलब हमारा फॉर्म अपडेट हो गया है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी से अपने सारे के सारे असाइनमेंट्स और एक्सरसाइजेस कंप्लीट करें और इसी तरह अपने फॉर्म को सबमिट कर दें। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।